हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्य सेविका भर्ती के बारे में क्या क्या चीजें चल रही हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या बताया जा रहा है, तो सब कहीं ना कहीं सबके नॉलेज में है। बट हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो बस उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। हालांकि हमने पिछला वीडियो जो मैंने कल डाला है उसका मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिया है। कमेंट्स मैंने जानबूझ के ऑफ किया है, ये पहली बार मेरे वीडियो में नहीं है, कई वीडियो में हमारे कमेंट्स ऑफ रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि मैंने कमेंट्स क्यों ऑफ किया है। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि कुछ इस तरह से लोग भौंकने आ जाते हैं हमारे वीडियो में, जिनको ना तो मैंने इनवाइट किया, ना मैंने बोला कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं कभी अपने किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो चीजें प्रेजेंट कर रही हूँ, जो आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ, हमारे साथ जो गलतियां हो रही हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करूंगी। यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी भर्तियां कंप्लीट हो रही हैं, सबका क्या हाल है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैंने आवाज उठाया किसी भी चीज को लेकर, किसी चीजें सामने आ जाए, स्कोर कार्ड जारी हो, सबके मार्क्स जारी, मतलब स्कोर कार्ड में सबके मार्क्स तो जारी होंगे, तो पता किया जाए, पता चल जाए सबको कि हमारे कितने मार्क्स हैं और फाइनल रिजल्ट में क्या होने वाला है। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, डीबी हो चुकी है। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मुख्य सेविका भर्ती का आने वाला है, तो उसमें जब स्कोर कार्ड जारी होगा, हो सकता है लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उसके बाद, तो आप लोग जानते हैं कि उसमें हमारा जो ये प्री एग्जाम हुआ है, इसका कोई भी स्कोर उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं मुंह छुपा के बैठ जाऊंगी, भाई किस लिए मुंह छुपा के बैठ जाऊंगी? चोरी किया है मैंने, किसी के साथ सेधमारी किया है, या इस भर्ती में हमने जैक लगाया है, किस लिए मैं मुंह छुपा के बैठूंगी? अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, और वो लड़ती रहूंगी, तब तक लड़ती रहूंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। कब तक न्याय नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम शांति से बैठ जाएं। बहनों, मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो हमारी मुख्य सेविका भर्ती की कैंडिडेट्स हैं, या फिर जो हमारी मुख्य सेविका भर्ती के अलावा और भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स दी हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग कब तक शांति से बैठी रहेंगी? अपने हक के लिए लड़ना क्या गलत है? अपने मार्क्स जानने के लिए लड़ाई लड़ना क्या गलत है? कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा डीबी में सिलेक्शन ना होना, उसके लिए लड़ना क्या गलत है? और जो लड़कियां सरेआम आके हमारे वीडियो में कमेंट करके जाती हैं, वो जैसे मुझे बोलती है कि मैं भौंक रही हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब कुत्ता भौंकता है हाथी के पीछे ना, तो हाथी उसको रिप्लाई नहीं देता है। तो ऐसे समझिए कि आप हमारे वीडियो में आएंगी, भौंक के चली जाएंगी, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें पड़ता है कि हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, और सही चीज के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि सही चीज पे न्याय मिलने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। आजकल न्यायपालिका में भी क्या चीजें चल रही है, ये किसी से परे नहीं है, हर कोई जानता है। और हाँ, मैं हर लड़की को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां हमारे सपोर्ट में हैं, बहुत सारी लड़कियां जो डीबी दी हैं वो भी परेशान है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें भी यूपी ट्रिपल एससी की सच्चाई पता है, उन्हें भी पता है कि यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या कर रहा है। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी कि हमारी रिट में क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो सुप्रिया की रिट खारिज हुई है उसके बारे में जान लीजिए कि खारिज होने का मेन रीजन तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं रिट नंबर से कि ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। अब कोर्ट में जो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेला लगा हुआ है, कोई भी जाए वहां से नॉलेज लेके चला है, ठीक है? तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि पहली बात तो आप डिस्पोज का मतलब सही मतलब समझ लीजिए कि डिस्पोज का मतलब क्या होता है। डिस्पोज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसपे सुनवाई हुई, दो पक्ष हैं, या तो एक के पक्ष में रिजल्ट आएगा, एक के पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा। सपोज ऐसे मान के चलिए कि दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के विचार अलग अलग हैं, तभी वो कोर्ट गए हैं। तो कोर्ट जाने का मतलब है कि उन्हें दोनों को न्याय चाहिए। तो जब तक न्याय नहीं मिल जाता दोनों को, तब तक मैटर डिस्पोज नहीं होता है, ठीक है? और यहाँ कोई डिस्पोज वाला मैटर ही नहीं। लोगों ने इतना कॉल किया मैटर डिस्पोज हो गया और भी डिस्पोज हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि सारे के सारे मैटर डिस्पोज होंगे। अरे भाई, वेट एंड वॉच। कितनी बार मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग धैर्य बना के रखिए। जब आप सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें लोग भौंकने आएंगे आपके लिए। हर वो इंसान आएगा भौकाल बनाने के लिए कि जो ये जानता है कि हम लोग सही चीज के लिए लड़ने गए हैं, हम लोग गलत चीजों में शामिल नहीं है। जो इंसान गलत चीजों में इन्वॉल्व होता है, डर उसी को होता है। आप लोगों को किस बात का डर? मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम लड़ेंगे। हमारे साथ उन बहनों के साथ भी अन्याय हुआ जो हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं, जिन तक हमारा वीडियो नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारा छोटा सा चैनल है, हम इतने पब्लिश नहीं है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, हमें कोई नहीं जानता भाई। बहुत हद तक चलो लड़कियों ने फॉलो किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और मैं हर उस लड़की का शुक्रगुजार हूं कि जो ये चीज अच्छे से जानती है कि हम कितने सही हैं। आप सही हो, हम सही हैं। हर वो लड़की जो हमारे वीडियो में आके भौकाल मचा रही है कि हमें बोल रही है कि मैं भौंक रही हूं, तो मैं उसको कह दूं कि कुत्ता क्या ही कहे, यहाँ पे कुत्ता सब तो नहीं यूज कर सकती, सॉरी। तो जो हमें बोल रही है भौंकने के लिए, तो आप देखिए डर किस बात का है आपको? आप क्यों हमारे वीडियो में कमेंट में भौंकने आ जाती? हमने आपको बुलाया, हमने आपको इन्वाइट किया, हम आपके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर किए हैं? नहीं किए, हम अपने हक के लिए किए हैं। अब रिट के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो मेन पॉइंट है, ठीक है, हमने जो नोटिफिकेशन है हमने उसको उठाया। नोटिफिकेशन उठा के आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर संख्या अधिक हुई तो एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होगा। अगर एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो अब मैं आप ही लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ। मैटर तो हमारा कोर्ट में है, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का आएगा, और ये मैं पहले से ही प्लान करके बैठी हूँ कि अगर हम सिंगल बेंच से हार गए तो हमें डबल बेंच तो जाना ही है। सिंगल बेंच में हमारे साथ यूनिटी नहीं रही, तभी इतनी रिट पड़ी। अगर हमारे साथ यूनिटी होती तो सिंगल, फिलहाल जो भी है, क्योंकि इतनी यूनिटी हो नहीं पाई इसलिए इतनी रिट पड़ी, लेकिन डबल बेंच में हमारा मैटर जाएगा ना, तो हम बहुत मजबूत होंगे, ठीक है? हमारे साथ जो यूनिटी होगी ना, वो
ये फर्स्ट रिट यानी कि सिंगल बेंच से कहीं मजबूत होगी। सपोज दैट अगर 1% हम डबल बेंच से भी हार गए, तब भी हम हार मानने वाले में नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी गया है उसे न्याय मिला है। हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मिला है। तो बहनों, मैं आप लोगों से कहूंगी, हार मत मानिए। हाँ, जो मैं ये नोटिफिकेशन पे चर्चा करी थी उसी पे वापस आती हूँ। तो नोटिफिकेशन में जो दिया था इन्होंने कि संख्या अधिक होगी तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर कर दिया कि सीट के 15 गुना बच्चों का ये एग्जाम कराएंगे, तो सीट का 15 गुना आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 45,000 के ऊपर नहीं जाएगा। जब 45,000 के ऊपर नहीं जाता, यूपी ट्रिपल एससी को पहले से पता है कि हम 45,000 ही बच्चों का एग्जाम कराएंगे, तो इन्होंने 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम क्यों कराया? 45,000 संख्या ज्यादा है, ये कोर्ट में जवाब लगाए कि 45,000 की संख्या ज्यादा होती है? बिल्कुल ज्यादा नहीं होती। और जो लोग ये भौकाल मचाए हैं कि अभी तक क्या कर रही थी, एग्जाम से पहले रिट क्यों नहीं डाला, क्या सो रही थी, तुम्हें पता नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन? तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब हमारी भर्ती का एग्जाम की डेट आई है तो कितना टाइम था? 1 महीना। 1 मंथ में, ठीक है, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हमारा एग्जाम डेट आया है तो वहां क्लियर नहीं था कि हमारा जो एग्जाम होगा वो 2 शिफ्ट में होगा या 1 से अधिक शिफ्ट में होगा। वहां कोई भी ऐसा नहीं आया था। बस हाँ, ये आया था कि हमारा एग्जाम इस डेट को होगा। एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आया? 7-8 दिन पहले। कितने दिन पहले आया आप लोग भी जानते हैं। जब हमारा एडमिट कार्ड आता है तो हमें पता चलता है कि हमारा एग्जाम 1 नहीं 2 शिफ्ट में है। तो अब बताइए, 1 वीक के लिए आप क्या करेंगे? धरना देंगे, रिट फाइल करेंगे, क्या क्या कर लेंगे आप? मैं जानना चाहती हूँ, बताइए क्या कर लेंगे आप? तो सभी ने शांति से अपना बेस्ट देने के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया। 1 हफ्ते इधर उधर इंसान अगर घूमता रहता, इन चक्करों में पड़ के घूमता रहता, तो बताइए 1 हफ्ते बाद अगर एग्जाम हो जाता तो वो अपना बेस्ट दे पाता? कभी नहीं दे पाता। आज मैं इसलिए इन सब चीजों पे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप वो उन बहनों को ये चीजें बता सके जो आके ना झूठा है हमारे वीडियो में भौंक के जाती हैं। और मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दे रखा है। मैं तो सरेआम बोलती हूँ कि भाई आप हाई कोर्ट आइए, इतनी औकात है, आप इतनी इंटेलिजेंट हो, 80+ हो, 70+ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप हमारे वीडियो में आके भौंकने की औकात रखती हो तो आप मुझसे मिलने की औकात रखो, आप मुझे कॉल करो, मैं कॉल पे भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट आइए, मैं वहां मिलने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों नहीं आती हो? क्यों नहीं आती हो? कमेंट में ही क्यों आके भौंकती हो? भाई आओ, मैं मिलती हूँ, सबूत मैं दिखाती हूँ। लेकिन नहीं आना है भाई। तो आप पहला टॉपिक पे मैंने बात किया कि नोटिफिकेशन को लेके। अब यहाँ पे मैटर फंसना चाहिए कि नहीं? 45,000 की संख्या ज्यादा हुई? बिल्कुल ज्यादा नहीं हुई। हमारे पास समय नहीं था रिट फाइल करने का, हमें धरना देने का। और रिट फाइल कर भी लेते, हम धरना दे भी लेते, 1 हफ्ते में हमें न्याय मिल जाता? कभी नहीं मिलता। न्याय की चीजें आप लोग जान रहे हैं किस तरह से न्याय मिल रहा है, लोग कितने चक्कर लगा रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सब कोई जानता है, किसी से छुपा नहीं है। हाँ, जो मंद बुद्धि है, जिनके दिमाग में ये चीज नहीं घुस रही है, जो ये कह रही है कि कहीं धांधली नहीं हुई है, अगर धांधली नहीं हुई होती तो 52 नंबर कट ऑफ नहीं जाता। मैं ये आरोप लगा नहीं रही हूँ धांधली हुई है कि नहीं हुई है। जो क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी में हो चुका है, सभी भर्तियों में जो हुआ है वो आप लोगों के सामने है। और हम तो ये ब्लेम लगाए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पे कि हमारे जब कट ऑफ 52+ गई है तो 52+ नंबर होने के बाद भी हम कट ऑफ से यानी कि डीबी की कट ऑफ से हम बाहर क्यों हैं? हमें डीबी में लिया क्यों नहीं गया? हमारे साथ जितनी भी लड़कियां बाहर हैं, क्या उन्हीं के साथ ये सब होना था? और असली मजा तो तब आने वाला है जब फाइनल रिजल्ट आ जाए। मैं तो इतनी बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि भगवान फाइनल रिजल्ट आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब असली मजा आएगा कि इस भर्ती में क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तो आंखें खुलनी नहीं है। और हम जब सब लड़कियों से कह के थक गए, तब लड़कियों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया। अब लड़कियों, मैक्सिमम लड़कियों को अब समझ में आ रहा है। एक बार मैं ये बता दूं कि जब रिजल्ट आएगा ना, अगर 1000 लड़कियां भी हमारे साथ आ गई तो सोचिए इस भर्ती का क्या होने वाला है। और 1000 से ज्यादा लड़कियां मैं दिखा दूंगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। ये हमारा वीडियो सेव करके रख लीजिएगा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर लड़कियां कहाँ जाएंगी, किसके साथ जुड़ेंगी और किस चीज के लिए लड़ेंगी। तब हर लड़की अपने हक के लिए लड़ेगी, सही चीज के लिए लड़ेगी। और हमारे लिए जो कमेंट किया जा रहा है कि अनु पटेल ने तो मुंह छुपा लिया, हाँ, तो अनु पटेल को मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनु पटेल ने चोरी नहीं किया, अनु पटेल ने तुम्हारे ऊपर डाका नहीं डाला है। और अनु पटेल किसी का हक छीन के नहीं बैठी है, अनु पटेल ने जैक नहीं लगाया है। तो ठीक, तो हमारे ऊपर कमेंट में आके भौकाल मचाने की अपेक्षा, यानी कि आप हमारे सामने आके भौकाल मचाइए, हम हैं आपको जवाब देने के लिए। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता था कि हमारे 8-8, 10-10, 13-13 नंबर का फर्क हो जाएगा। अगर ये चीज किसी भी लड़की को पता होता कि अगर हमारा 1 से अधिक 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, उसमें 13-13 नंबर घटा दिए जाएंगे, हमारा डीबी में कहीं अता पता नहीं होगा, तो ये एग्जाम होने पाता? कभी नहीं होने पाता। भविष्यवाणी करने से अच्छा है कि आप जो चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं, जो आपके सामने है, उस पर आप बिलीव करो। आपको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो जो चीजें हमारे साथ प्रेजेंट में हैं, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, हम उसी पे लड़ रहे हैं। तो जिसको आपत्ति है, जो भी चीजें हैं, उसके वो हमसे बात कर ले, हमसे मिल ले, जहां जैसे जो भी चीजें हैं। और दूसरी बात कि बहनों, मैं हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो परेशान है, जिन्होंने, मैक्सिमम लड़कियों ने मुझे कॉल किया है, और जो जहां जहां से पैसे मांगे जाए, अभी ग्रुप में किस तरह से मैसेज किया जा रहा है, एक मैं पिक शेयर भी कर दूंगी। हालांकि एक ऑडियो है, वो ऑडियो सुना पाना इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट हाँ, अगर मैं कंसल्ट कर लेती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो वो ऑडियो भी मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, अगर वो सुनाने के लिए मुझे इजाजत मिली तो।
तो बस मैं क्या ही बताऊँ, इतनी चीज़ होने के बावजूद भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हाँ, वो चीज़ में कुछ जो टाइप हुआ है लोगों में, जो यूनिटी की अपील की जा रही है, तो उसको पढ़ने के बाद आपके भी माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सब तो नहीं क्लियर होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप बहनों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है। मैक्सिमम जो डीबी की सेलेक्टेड लड़कियां हैं, जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं, हाँ, उन्होंने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया, वो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। तब भी मैंने कमेंट में भी मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई दिया है, फोन पे भी मैंने रिप्लाई दिया है, चीज़ों को समझाया है, और यहाँ भी समझा रही हूँ। जिन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, जो मुझे नहीं जानती हैं, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंचती है डीबी सिलेक्टेड लड़कियों से, तो मैं उनसे भी कहूंगी कि बहन, जब आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है, तब आप जरूर अपने लिए न्याय के लिए लड़िएगा, जहां जैसे बन पड़ता है। पैसा तो जिंदगी में आता है जाता है, भगवान ने हाथ पैर और दिमाग दिया है, तो पैसा हर कोई कमा लेगा, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। हालांकि कुछ लोग कमेंट जरूर कहेंगे कि आप क्या जानो, ये इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ, हम कैसे पढ़ रहे हैं, पैसे ले लेके बुक खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने माहौल नहीं देखा, मैं भी इलाहाबाद में रही हूँ, हमारे भी आसपास गरीब अमीर सब तरह के स्टूडेंट मुझे भी मिले हैं, सबके साथ रह के पढ़ के मैं भी आई हूँ, तो मुझे भी पता है लोगों के साथ कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है, कैसा फेस करना पड़ता है। लेकिन असली गरीबी तो तब आती है जब अपने दिमाग से कमजोर हो जाते हैं, जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा है, हम मान के बैठ जाते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा था इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हम नेक्स्ट चीज की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो बहनों, उसी समय हम गरीब हो जाते हैं, उसी समय हम कमजोर हो जाते हैं। तो आपको कमजोर और गरीब होने की जरूरत नहीं है। असली अमीरी तो वो होती है जो इंसान अपने दिमाग से मजबूत होता है, जिसे पता होता है कि हम सही हैं, हम सही के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए, देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने जान दी, सब कुर्बानियां आप लोगों को अच्छे से पता है। तो क्या उनको पता था कि हमारे देश में जो सुविधाएं होंगी हमें मिलेगी? नहीं, उन्हें पता था कि हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम मर भी गए तो हमें अफसोस नहीं है। तो यहाँ मरने की कोई नौबत की बात ही नहीं है। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर स्कोर कार्ड जारी हो गई हमारी इस भर्ती में, तो आने वाली सभी भर्तियां यूपी SSS की काफी हद तक पारदर्शी हो जाएंगी, काफी हद तक आप सभी बच्चों के साथ न्याय होगा। मैं तो बता दूं कि मेरी खुद 38 प्लस एज हो गई है, 38 पॉइंट समथिंग है। तो अब हमारे पास हालांकि जो भी समय है, मैं अब कोई एग्जाम नहीं देने वाली हूँ, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, हो सकता है कि मैं TGT दे दूं, लेकिन हमारे यहाँ से अब इसलिए प्रेशर है कि अब तुम्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, तुमने अपना बेस्ट दिया, किसी को शिकायत भी नहीं है। हमारे सामने ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अब मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबके समझाने में मुझे भी चीजें समझ में आ गई कि इतने बड़े सिस्टम से लड़ने में बहुत समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा कि हो सकता है मैं ओवर एज हो जाऊं। तो हम इस सिस्टम से लड़ने के लिए हमने जो अपना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर बनाया है, इतने और कैंडिडेट्स के अंदर बनाया है, उसे मैं टूटने नहीं दूंगी। अब और भर्तियों में ना मैं इन्वॉल्व होने जा रही हूँ, ना किसी के साथ गलत होने दे सकती हूँ। हाँ, जितना बन सकेगा, मैंने अगर फ्रंट पे आके फर्स्ट टाइम मैंने आवाज उठाया है, तो मेरी आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक ये हमारे यूपी SSS में स्कोर कार्ड सामने नहीं आ जाता। और ये सामने आएगा, ये हमारा समाज, हम ही 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर बना है, तो हमारे समाज में वही होगा जो हम सब चाहेंगे, जो चीजें सही होगी। और स्कोर कार्ड की मांग करना कहीं भी गलत नहीं है, हर किसी को अपने बारे में जानने का अधिकार है। हमने एग्जाम दिया है तो हमें हमारे बारे में जानने का अधिकार है कि हमारे मार्क्स आए कहाँ से हैं, हमारे मार्क्स गए कहाँ हैं। ठीक है, इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब हमारे साथ आइए, और नहीं आना है तो किसी को मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़िए। जब आपको सही लगे तब आप जुड़िएगा, जब आपको सही लगे कि हमारे स्कोर कार्ड की मांग, और यहाँ पे इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया, हालांकि कोर्ट ने खुद ही मांगा है, अब ये कोर्ट में कब प्रेजेंट करेंगे वो समय ही बताएगा। और दूसरी बात, जो लोग 27 मार्च का वेट कर रहे थे कि काउंटर फाइल होगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीजें चल रही है, आप लोगों को भी पता है, मैटर यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में बताती हूँ कि हाई कोर्ट में जो स्ट्राइक चल रही है, तो वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जहां जो मैंने पता किया है, तो कम से कम ये हफ्ता तो चला ही जाएगा। ये हफ्ता चला जाएगा तो काउंटर फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि सभी काउंटर क्लोज है। तो जब क्लोज है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर अभी तक फाइल करना होता तो यूपी SSS पहले ही फाइल कर चुका होता, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम टाइम 27 मार्च दिया गया है। हाँ, तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि उधर भी क्या चल रहा है, इधर भी क्या चल रहा है। तो कोर्ट में भी चीजें क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कुछ पॉसिबल होगा, जब चीजें सामने आएंगी, तो आप लोगों को भी हमारे भी चैनल के माध्यम से पता चलेगा और विभिन्न चैनल के माध्यम से पता चलेगा। और जो सुप्रिया की रीट को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, तो उसमें मैं बता दूं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन 3 ही लड़कियों ने ही रीट फाइल किया। हालांकि इनका नंबर मैंने सेव नहीं किया, मेरी बात हुई थी, लेकिन मैंने नंबर सेव नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ICDS वाले क्वेश्चन को ही लेके ये तीनों लड़कियां कोर्ट गई थी। तो हो सकता है इन तीनों लड़कियों में किसी ने भी जब आंसर की हमारी आई थी उस पर आपत्ति दर्ज ना किया हो। आपत्ति दर्ज करोगे तो आपके पास प्रूफ होगा ना कि आपने आपत्ति दर्ज किया था इस क्वेश्चन पे। तो उन्होंने ये चीज प्रेजेंट ना कर पाई हो, कि मतलब उनके एडवोकेट ये चीज प्रेजेंट ना कर पाए हो, या हो सकता है वो तीनों लड़कियों में किसी ने आपत्ति ही ना दर्ज कराया हो, बट वो ICDS वाले क्वेश्चन को लेकर कोर्ट पहुंच गई। तो इसकी वजह से भी ये मैटर खारिज हो सकता है। लेकिन मैं अपने वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि उन 3 लड़कियों में अगर किसी तक मेरा वीडियो पहुंचे, हालांकि एक लोगों ने मुझे कॉल किया था बट मैंने उनका नंबर सेव नहीं कर पाई थी, मतलब सेव ही नहीं किया, वरना तो कर ही लेती। तो प्लीज अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचे तो आप एक बार जरूर मुझे कांटेक्ट करिएगा, कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप तीनों में से किसी ने आपत्ति डाला था। अगर आपने आपत्ति डाला था तो फिर उस हिसाब से इस चीजों को पता लगाऊंगी। अगर आपने आपत्ति नहीं डाला था तो सीधी सी बात है, आपका मैटर खारिज ही हो जाना था, क्योंकि जब आपने आपत्ति डाला ही नहीं तो आप उसका मांग कैसे करने चली गई। तो मैंने अपने में समझ लीजिए कि इसीलिए हमारा मैटर, मतलब क्या ही बताऊं, मेरा चाहे मैटर हो जाए, चाहे वो रीता भारतीय का हो जाए, अब इसमें जो मोहिनी सिंह का भी ऐड हो गया रीता भारतीय में, इन सभी में मैं बता दूं कि सब में आपत्ति को
लेके चीजें प्रेजेंट की गई हैं कि हमने ऑलरेडी आपत्ति डाला था इस पे, तो फिर आयोग ने अपना आंसर चेंज क्यों नहीं किया। और शॉर्ट में ये चीज बोलूंगी कि जो लोग हमें लिख के भी भेजे हैं कि आईसीडीएस वाले क्वेश्चन में जो मंथली रिपोर्ट देने की बात कही गई है कि वो मंथ के 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक तो आयोग ने अपना लगा दिया है, इसलिए 5वां दिन सही है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ अगर 5वां दिन सही हो सकता है तो 25वां दिन क्यों नहीं सही हो सकता। तो आप इंटेलिजेंट है, आयोग इंटेलिजेंट है, विभाग तो इंटेलिजेंट है ही नहीं। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? विभाग भ्रष्ट है, विभाग को कुछ नहीं आता है, विभाग ने जानबूझ के ऐसा किया है। हाँ, तो हमने तो सबूत लगाया। बस आप लोगों से शॉर्ट में यही कहूंगी कि आप लोग वेट करिए, आप लोग देखिए कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, सारी जितनी भी रिट पड़ी हुई है, तब तक आप लोगों को होपलेस होने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मैं हूं आप लोगों के साथ, इतना ट्रस्ट रखिए, ठीक है। और यूनिटी में आप लोग भी जानते हैं बहुत बड़ी ताकत होती है, और गलत चीजों के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है आज के समाज में। आप लोग भी जानते हैं कि गलत चीजों को सामने लाने में कितने लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। पर हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी एकदम निर्भीक हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा सही के लिए लड़ती हूँ, चाहे फैमिली से रिलेटेड चीजें हो, चाहे हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, या हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो। हाँ, तो जहां मैंने बेस्ट दिया है वहां मुझे बेस्ट चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। उसके बाद भी कोई सवाल होगा तो बताइएगा, आप कॉल कर लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो में भी कमेंट ऑफ रहे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि भौंकने वाले लोग मेरे वीडियो में आके भौंके। कमेंट है तो इसलिए ऑन रहता है कि कुछ लोगों को मुझसे जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से वो मुझसे पूछ सके। लेकिन ऐसे लोगों को ना हमारा वीडियो देखने की जरूरत है, ना हमें कमेंट करने की जरूरत है, इसलिए मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगी। बाकी जिसको जहां भौंकना है जाके भौंके, ठीक है। फिर हमारे सपोर्ट में और हर इंसान को, हर उस कैंडिडेट्स को जो लगता है कि हर उस बहन को जिसे लगता है हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, उन सबको हमारी तरफ से नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।